इब्रानियों उसका 2 और उसका 1 पद। यहाँ पे लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, आप सब ध्यान से सुने। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। हालेलुया। देखिए, बाइबल कह रहा है कि हमें उन बातों पर जो हमने अब तक सुना है उस पर हमें, इब्रानियों का किताब बताता है कि हमें और भी मन लगाना चाहिए। पे मोर अटेंशन। जो आपने सुना है अब तक, जो भी प्रभु के दास से आपने सीखा है अब तक, जो भी ऑनलाइन के जरिए से, यूथ मीटिंग के जरिए से, जो भी चर्च की जो सर्विसेज होती हैं उसके जरिए से जो कुछ आपने सुना है और जो बाइबल से आपने सुना है, अब तक आपने सीखा है, बाइबल कहता है इब्रानियों की किताब कि उसमें हमें और भी मन लगाना है। और कहता है यदि आप मन नहीं लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से होगा कि आप बहक सकते हैं, आप उन चीज़ों से दूर हो सकते हैं जो चीज़ आपने प्राप्त किया है, जिन चीज़ों को आपने अब तक सीखा है। हालेलुया। देखिए, बाइबल जो हमें सिखाना चाहता है वो ये है कि जो हमने अब तक सुना है, सीखा है, अपने जीवन में ग्रहण किया है, बाइबल कहता है कि उस पर हमें और भी मन लगाना है। और कहता है यदि आप मन नहीं लगाते हैं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। इसका मतलब यदि हम जो चीज़ें हमने ग्रहण किया है, यदि उस पर हम मन नहीं लगाएंगे तो हम बहक सकते हैं। इसका मतलब है कोई ना कोई एक शक्ति है जो हमारे पीछे लगी रहती है, हमें उन चीज़ों से दूर करने के लिए जो चीज़ें आज तक, अब तक हमने अपने जीवन में प्रभु से हासिल किया है। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, पतरस, पहला पतरस कहता है कि सचेत रहें, जो शैतान है वो हमारे पीछे लगा रहता है एक सिंह के समान, और कहता है कि वो जब मौका पाए कि आपको फाड़ खाए, कुछ इस तरीके से आपके पीछे, हर एक बिलीवर्स के पीछे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पीछे लगा रहता है। हालेलुया। आप जानते हैं, जब आपको प्रभु ने बचाया है तो शैतान है जो आपके जीवन को खराब करने के लिए प्लान करता है, वो हमेशा आपके पीछे रहता है। पतरस बताता है, पहला पतरस 5 उसका 8 पद देखेंगे, लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। देखिए, बाइबल बता रहा है कि एक बिलीवर्स के पीछे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के द्वारा बचाए गए लोग हैं, उनका पीछा शैतान छोड़ नहीं देता कि अब चलिए अब वो खुदावन के राज्य में हो गए, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसके पीछे परेशान नहीं हूँगा। ऐसी बात नहीं है। एक बात याद रखें, जिन्हें परमेश्वर ने बचाया है, जिन्हें परमेश्वर ने उस शक्ति से, उस शैतान के राज्य से छुड़ाया है, शैतान उनके पीछे और ज़्यादा अपने एफर्ट्स को, जो प्रयास है उसको वो करता है उनके जीवन को नाश करने के लिए। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के द्वारा जो सृष्टि बनाई गई है वो सुख से रहे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, ऐसा वो कभी नहीं चाहता। इसलिए जब आप विश्वास करते हैं, प्रभु आपको बचाता है, तब आपको सचेत रहना है, क्योंकि आपका विरोधी शैतान, आप समझिए एक बात को, जो आपका विरोधी है वो शैतान है। इस धरती पर कोई मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है, हमारा विरोधी शैतान है। एक शक्ति है जो हमसे युद्ध करती है, जो हमारे जीवन को हमसे छीनना चाहती है, जो हमारे प्राणों को नाश करना चाहती है।
हमारा युद्ध उस शैतान से है और वो हमारे पीछे लगा रहता है कि कब हमें मौका पाए और फाड़ खाए, हमारा नाश करे, हमें नष्ट करे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है इब्रानियों 2:1 का कि हमें उन बातों पर जो हमने अब तक सुना है प्रभु से, प्रभु के वचनों से, उन बातों पर और भी मन हमें लगाना चाहिए। हालेलुया। यदि आप और मन नहीं लगाएंगे, आप बहक सकते हैं। दुष्ट आपके जीवन को चुरा सकता है। वो शैतान आपके जीवन को, आपके कैरियर को वो नष्ट कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि अब प्रभु ने मुझे जो जीवन दिया है उस जीवन का मैं आनंद ले सकूं, मैं प्रभु के साथ जी सकूं, जो प्रभु ने मुझे आशीषें दी हैं, चंगाई दिया है, बरकतें दिया है ना, अनंत जीवन का एक रास्ता दिया है, उसमें मैं चल सकूं, तो आपको करना क्या है? जो भी चीज़ें, जो वचन आज तक आपने सुना है उस पर आपको मन लगाना है और अधिक मन आपको लगाना है। हालेलुया। देखिए, एक बात याद रखिए, मन लगाने का मतलब होता है कि आप किसी चीज पर आप फोकस करते हैं। जब आप मन लगा रहे हैं इसका मतलब आप फोकस करते हैं। आप कहते हुए सुने होंगे, जब एक घर का जो गार्जियन होता है, जो माता पिता हैं, अपने बच्चे को कहते हैं कि थोड़ा मन लगाकर पढ़ना ताकि तुम अच्छे मुकाम में पहुंच सको, आप अच्छी जॉब को अचीव कर सको। आपने सुना होगा। इसका मतलब है जब मन लगाने की बात आती है तो इसका मतलब हमारा फोकस किसी ना किसी चीज पर होता है। जब कोई कहता है कि पढ़ाई थोड़ा मन लगाकर करो, इसका मतलब हमारा जो मन है, जो हमें फोकस देना है, हमें अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस देना है ताकि उस पढ़ाई के जरिए से हम अपने कैरियर को बना सके जो पढ़ाई के द्वारा बनता है। थोड़ा मन लगा के मेहनत करो ताकि बहुत जल्दी तुम्हारा घर बन जाए। इसका मतलब उस घर के लिए हमें फोकस करना है। हम अपने माइंड को, हमें एक चीज पर फोकस करना है ताकि वो सफलता को हम देख सके। थोड़ा काम जो कर रहे हो, जो बिजनेस आपने जो बिजनेस शुरू किया, थोड़ा मन लगाओ ताकि वो बिजनेस अच्छे से चलने पाए। फिर लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि मैंने उस बिजनेस पे मन नहीं लगाया, इसी कारण से मैं उसे और आगे नहीं ले जा सका। हालेलुया। जो आप समझ पा रहे हैं, जब बाइबल कह रहा है कि उन बातों पर मन लगाना है और भी मन लगाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, पे मोर अटेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा में फोकस करना है उन बातों पर जिसे आपने बाइबल से सुना है, जो बातें आपने प्रभु के दासों से, अपने अगुवे से, अपने पास्टर से आपने सुना है। जो चीज़ें आप प्रभु से सुन पाते हैं उस पे और भी हमें मन लगाना है। इसका मतलब उस वचन पर हमें फोकस करना है। हालेलुया। देखिए, जिन बातों पर आप मन लगाते हैं ना, इसका मतलब उससे आपका जुड़ाव है, आपका एक कनेक्शन है। कभी कभी क्या होता है, जब एक माता पिता अपने बच्चे के साथ कहीं किसी शॉपिंग की जगह पे जाते हैं तो कोई अलग अलग खिलौना माँ बाप पसंद करते हैं कि बेटा ये ले लो, ये ले लो। बोलता नहीं, हमको वही चाहिए मम्मी, वही चाहिए पापा। इसका मतलब है, फिर क्या कहते हैं, इसका लगता है मन उसी के ऊपर, उस खिलौने के ऊपर लग गया है, ये नहीं मानेगा, कितना भी कीमती हो आप दिला ही दो, क्योंकि उससे वो चीज़, वो खिलौना वो चाहता है, उसका मन उस पर लग गया है। इसका मतलब उस बच्चे का जो जुड़ाव है, जो कनेक्शन है उस खिलौने से हो चुका है, उसका मन लग चुका है कि वही मुझे चाहिए। माँ बाप क्या करते, फिर उसको दिलाते हैं। हालेलुया। कुछ इस तरीके से आपका जो कनेक्शन है, आपका जुड़ाव है, परमेश्वर की बातों पर होना चाहिए, ताकि जब आप फोकस करते हैं ना, जब आप परमेश्वर के वचन की ओर फोकस करते हैं, हर एक परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप प्रभु के जब वचन की ओर फोकस करते हैं
हाँ, हमारा विरोध कोई भी कर रहा है, परंतु मैं वचन जो कहता उसके अनुसार करूंगा। आप मन लगाते हैं, आप उन चीज को, आप उस वचन की सामर्थ्य को अपने जीवन में आप देख पाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है जैसे कि तुम अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने जो आपके रिश्ते हैं उनसे भी ज़्यादा, बाइबल कहता है कि प्रभु कहता है मुझसे प्रेम कर। यू शुड लव मोर देन एनीथिंग एंड एनीवन। प्रभु कहता है कि मुझसे तुम प्यार करो, किसी भी चीज से ज्यादा, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा मुझसे प्यार करो। सो जब आप इस बात पे आप फोकस करते हैं, आप मन लगाते हैं और आप प्यार करना प्रभु से शुरू कर देते हैं, किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा आप प्रभु से जब प्यार करते हैं, आप पहला स्थान, फर्स्ट प्रायोरिटी, जो प्राथमिकता है, आप प्रभु को जब देते हैं, आप उस वचन का काम अपने जीवन में, अपनी फैमिली में, अपने कैरियर में आप देख नहीं पाते हैं। हालेलुया। देखिए, जब बाइबल आपको मन लगाने के विषय कहता है, जब आपका फोकस वो करने के लिए कहता है, तो वो ऐसे फालतू नहीं है कि उसका आप फोकस करेंगे और आपका कोई भी प्रतिफल नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं है। जब बाइबल किसी भी चीज पर फोकस करने के लिए कहता है तो उसका प्रतिफल है।